अब बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट वन शॉट होने वाला है अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री को अपन शॉर्ट में लिखते हैं MST, राइट। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसके दो टाइप्स होते हैं, है ना। सो उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, दो एल्गोरिथम है। सो वो भी अपन को कैसे सॉल्व करना है वो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सो इसी वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे बिकॉज ये वन शॉट होने वाला है कंप्लीट मिनिमम स्पैनिंग ट्री का, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। So a spanning tree is a subgraph that connects all vertices of a graph without forming any cycle। मतलब ये क्या है, एक तरीके से एल्गोरिथम होता है, पाथ होता है, जिसमें अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट पाथ बनाते हैं, है ना। अपन को कैसे पता चलेगा पाथ शॉर्टेस्ट है? जो वेट होता है, वेटेड ग्राफ आपको पता होगा, है ना। सो उसके ऊपर नंबर से लिखे रहते हैं। सो जब अपन टोटल करेंगे तो जहाँ से स्टार्टिंग से लास्ट तक जहाँ तक चल रहे थे, जो अपनी डेस्टिनेशन थी, वहाँ तक अपन को जाने में कितना कम से कम वेट लगा है ना, टोटल ऐड करने के बाद, वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें जब आप शॉर्टेस्ट पाथ बना रहे हो, सो वहाँ पे साइकिल नहीं बनना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जहाँ से चलना स्टार्ट किए घूम फिर के वापस वहीं पे आ गए, या फिर ग्राफ में कहीं भी साइकिल नहीं बनना चाहिए, एक भी साइकिल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सो ये सिंपल सा रहता अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे देखो ये कंडीशंस हैं। जैसे यहाँ पे जब आप यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाओगे, ठीक है, जो ग्राफ बनाओगे सब ग्राफ, तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात को ये सारी नोट्स कवर होनी चाहिए, है ना। मतलब जितनी भी नोट्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आध नोट्स कोई सी रह गई, राइट। सारी नोट्स यहाँ पे कवर होनी चाहिए, है ना, कनेक्टेड होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, राइट। और उसके बाद यहाँ पे कोई लूप नहीं बनना चाहिए, पहली बात ये, है ना। और उसके बाद जो एजेस होनी चाहिए, जैसे अगर मेरी टोटल वर्टेक्स है यहाँ पे 8, 8 क्या है, टोटल वर्टेक्स है ना। तो उसमें जो एजेस होंगी ना, वो होंगी V-1, मतलब वर्टेक्स से एक कम, तो यहाँ पे 7 एजेस होंगी, राइट। 7 क्या होंगी, एजेस होंगी। तो हमेशा याद रखना, साइकिल नहीं बनना चाहिए, लूप नहीं बनना चाहिए, ठीक है, सारी कनेक्टेड होना चाहिए वर्टेक्स। और यहाँ पे अपनी जो एजेस हैं वो एक कम होना चाहिए टोटल वर्टेक्स से, है ना। ये सिंपल से यहाँ पे रूल रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन एक और लिखी हुई है। सो अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ वेटेड ग्राफ। यहाँ पे पहली बात वेटेड ग्राफ होता है, राइट। तभी तो आप पाथ देख पाओगे टोटल कैसे शॉर्टेस्ट पाथ हो रहा है ना। सो वेट होगा तभी तो देख पाओगे, राइट। सो वेटेड ग्राफ होता है हुज टोटल एजेस वेट इज मिनिमम, जिसका टोटल एजेस जो वेट हो मिनिमम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है। सो आपको बताना है कि इसका आप यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हो या फिर नहीं बना सकते, है ना। सो ये वाला आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है, राइट। बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते, जो रूल मैंने ऊपर बोले हैं, अगर आपने ध्यान से सुने हैं तो आप बता पाओगे, राइट। सो इसमें लिखना है आपको कमेंट में यस और नो। तो अभी पॉज करो फटाफट से, यस और नो ये चीज़ कमेंट कर दो, ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज मैंने कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। ये कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा। यहाँ पे है ABC एंड इसका वेट है सपोज यहाँ पे 2 4 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, सिंपल है। किस तरीके से बनाऊंगा, मैं रूल को फॉलो करूंगा, ठीक है, जो रूल है उसको फॉलो करना है मुझे। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से सबसे पहले ये चलूंगा एंड इसके बाद मैं यहाँ से ये चलूंगा, मतलब A B और C, तो 3 और 2, ये मेरा बन गया। अब बेसिकली देखो ये दो टाइप्स का होता है यहाँ पे, है ना। मिनिमम स्पैनिंग ट्री अपन जब फाइंड करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, सो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है अपने पास यहाँ पे क्रूस्कल एल्गोरिथम, राइट। और दूसरा अपने पास प्रिम्स एल्गोरिथम। सो इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं एंड इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, राइट। सो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्रूस्कल से करते हैं, है ना। सो देखते हैं क्रूस्कल्स एल्गोरिथम होता क्या है। सो इस तरीके से कुछ अपना रहता है, राइट। सो डेफिनेशन देखो क्या होती है, क्रूस्कल एल्गोरिथम इज यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मतलब MST, by selecting the smallest edges one by one without forming a cycle, and the number of edges is V-1। देखो V-1 MST का रूल था, तो वो दोनों में चलेगा, है ना। और जो मैं रूल बता रहा हूँ वो मैक्सिमम आपको दोनों में ही फॉलो करना है। छोटा छोटा सा डिफरेंस है। मैक्सिमम क्या होता है देखो, हर बार जैसे अगर आपने दोनों पढ़े, है ना, और अगर आपने इसको रिवाइज नहीं किया, तो क्या होगा एग्जाम में आपको ये कंफ्यूज हो जाएगा
कि क्रूस्कल में ऐसे सॉल्व करते हैं कि प्रिम्स में करते हैं, आप ये कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। सो आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा याद रखना है अच्छे तरीके से कि क्रूस्कल में कैसे सॉल्व करना है एंड प्रिम्स में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। सो क्रूस्कल के रूल्स इस तरीके से हैं। सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हो, ठीक है, सो उसमें क्या करना है, आपको लूप्स वगैरह को रिमूव कर देना है। अगर सेल्फ लूप हो सो उसको रिमूव कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे पैरेलल एजेस हो तो उसको भी हमें हटाना पड़ता है, राइट। अब बेसिकली आप लोग बोलोगे कि पैरेलल एजेस में तो जैसे मान लो कोई सा ग्राफ बना हुआ है, उसमें पैरेलल एजेस है मतलब दो वर्टेक्स हैं, उसी में दो एजेस गई हैं, वही कहलाती पैरेलल। अब किसको हटाना है, दोनों को तो हटा नहीं देंगे, है ना। किसी एक को हटाना है, और किसको हटाना है, तो याद रखना यहाँ पे जिसका ज़्यादा यहाँ पे वेट हो, राइट, उसको अपन को यहाँ पे रिमूव कर देना है ना। तो ज़्यादा वेट तो आपको उसको हटा देना है, सिंपल, बस याद रखना है। उसके बाद फिर क्या करना है, शॉर्टेस्ट आपको जो वर्टेक्स है उसको देखना है, मतलब एक वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो कोई सी भी, फिर शॉर्टेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग आपको सारी वर्टेक्स पे विजिट करना है, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि साइकिल नहीं बनना चाहिए आपका कहीं पे, है ना। और रूल फॉलो करना है आपको। और लास्ट में वर्टेक्स भी -1 होना चाहिए। वी क्या है, जो सॉरी एजेस आपकी भी -1 होना चाहिए, है ना। वी अपनी वर्टेक्स होती हैं, तो एजेस से कम होना चाहिए टोटल वर्टेक्स से, सिंपल है। सो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन है। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे सेलेक्ट करना है शॉर्टेस्ट पाथ क्रूस्कल एल्गोरिथम से, ठीक है। सो देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपको इसमें लूप हटाना है, राइट। सबसे पहले क्या करना है, लूप को रिमूव करना है। सो मुझे यहाँ पे एक सेल्फ लूप दिख रहा है इस तरीके से, इसको मैं हटा दूंगा। अब उसके बाद मैंने सेकंड आपको बोला था कि पैरेलल जो एजेस हैं उसको आपको रिमूव करना है, राइट। अब पैरेलल एजेस कहाँ दिख रही हैं, यहाँ पे दिख रही हैं। तो किसको रिमूव करना है, उसको आपको रिमूव करना है जिसमें सबसे ज़्यादा वेट है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है मुझे, है ना। दोनों में से सबसे ज़्यादा वेट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। सो इस 9 वाले को मैं एजेस को यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। सो इसको हटाना है एंड इसको हटाना है। अब यहाँ पे अपन अगेन इसको बनाते हैं पहले, ठीक है। इनको हटाने के बाद देन आपको मैं दिखाता हूँ, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, राइट। अब मैंने क्या किया, लूप को हटा दिया और यहाँ पे पैरेलल एजेस को हटा दिया। बाकी सारी चीज़ें मैंने एज इट इज़ लिखी हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन आएगा वो 7 मार्क्स में आएगा, राइट। अगर आप छोटा से लिखोगे सो आपको प्रॉपर 7 मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो करना क्या है, सबसे पहले अगर वो बोल रहे हैं यहाँ पे क्रूस्कल से करना है, सो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है, रूल बता देना है कैसे करते सॉल्व, क्या क्या उसकी कंडीशन रहती, राइट। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है। फिर सबसे पहली कंडीशन सेल्फ लूप हटाओ, सेल्फ लूप हटा के लिख देना है। फिर आपको बोलना है पैरेलल एजेस हटाना, तो वो भी हटा देना है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, आपके पेजेस वगैरह भरेंगे, सो देन अच्छे से वो आपको मार्क्स दे पाएगा, राइट। अगर आप एक ही पेज में ख़त्म कर दोगे सो थोड़ा सा मुश्किल है ना, पूरे मार्क्स मिलना। सो इस तरीके से अपना बन चुका है। अब क्या करना है अपन को, सबसे पहले जहाँ जहाँ भी अपनी वर्टेक्स है वहाँ पे मैं डॉट रख लूँगा कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे वर्टेक्स है, यहाँ पे है, और इसके बाद मेरी यहाँ पे है, एंड यहाँ फिर एक सेंटर में, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, राइट। अब सबसे पहले इनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ABCEDG और F। सो यहाँ तक आपको हो गया होगा, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इतने एरिए में यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरीके से, जैसे ए से लेके बी तक का एरिया। सबसे पहले क्या करना है, देखो जैसे आपको वेट दिख रहा है, बहुत सारे वेट दिख रहे हैं, सबसे छोटा वेट कौन सा है, यहाँ पे 2, राइट। तो मैं क्या करूँगा, बी से लेके ई तक लिखूंगा। बी से लेके ई तक का वेट कितना है, यहाँ पे 2। फिर इसके बाद, फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3। सो ए से सी का यहाँ पे 3 है, 3। और यहाँ पे ई से लेके डी का भी 3 है, उसको लिख लूँगा। फिर उसके बाद 4। सो यहाँ पे बी से सी 4 है, एंड यहाँ पे ऑल्सो डी से अपना एफ क्या है, 4 है, राइट। अब देखो यहाँ पे ई से बी लिखूँ, बी से ई लिखूँ, बात एक ही है ना। अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन तो दी नहीं गई। सो इसलिए हम आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। ये हो गया। अब 5 देखते हैं। सो यहाँ पे ए से लेके बी तक यहाँ पे 5 है, और ई से लेके यहाँ पे एफ तक भी 5 है, और कहाँ पे 5 है, ये है एक, राइट। सो सी से लेके यहाँ पे
जी तक भी 5 है। फिर इसके बाद 6 6 6 यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे बी से जी 6 है, बी से जी है ना, और उसके बाद जी से अपना ई 6 है, जी से ई, और यहाँ पे भी 6 है, मतलब अपना जी से लेके डी तक भी 6 है, ठीक है। और यहाँ पे सी से डी भी 6 है, सी से डी भी क्या है, 6 है, कुछ इस तरीके से, राइट। सो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको लिख लिया, सारी वैल्यू को लिख लिया है। अब इसको काउंट करेंगे, क्या अगर कोई सी रह गई है कि नहीं, देखते हैं। ओके, सो सारी चीज़ अपन ने कवर कर ली, राइट। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले वाले वेट को देखेंगे। सो ई से बी या फिर बी से ई, यहाँ पे 2 वेट है तो इसको मैं मिला दूंगा। सो किसको, ई और बी को, राइट। सो कहाँ है मेरा ई, ये रहा, बी ये रहा, इसको सबसे पहले मैं मिला दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है, सबसे पहला मैंने मिला दिया, इसका वेट है 2। एंड इसके बाद यहाँ पे 3 वेट है। सो ए से लेके सी तक और ई से लेके डी तक इसका वेट क्या है, 3 है, सबसे कम यही है ना। सो यहाँ पे मैं मिला दूंगा। सो यहाँ पे वेट 3 है एंड यहाँ पे वेट 3 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मिला दूंगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया। अब इसके बाद अगेन वेट 3 है इसका, तो इसको भी मैं मिला देता हूँ, राइट, कुछ इस तरीके से। तो इसका वेट 3, इसका वेट 3। अब इसके बाद यहाँ पे 4 वेट है बी से सी तक, बी से सी तक, यहाँ पे बी से सी तक है ना, इसका वेट 4 है, तो इसको मिला देते हैं। अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे लूप तो नहीं बन रहा, कोई सा लूप नहीं बन रहा है ना, इसलिए अपन इसको मिलाते जा रहे हैं। इसका वेट 4 है। अब इसके बाद क्या बचा हुआ है अपना, यहाँ पे एक ही बचा हुआ है डी से लेके एफ तक। सो अब अपन को देखना है, यहाँ पे जी भी बचा हुआ है, राइट। सो जी बचा है, एफ बचा है। सो यहाँ पे अब देखो कौन सा कनेक्शन बन रहा है अपने यहाँ पे, छोटा, सबसे छोटा, राइट। सो यहाँ पे सबसे छोटा आई थिंक जी से ये बनेगा, है ना। और यहाँ पे सी से लेके जी, ये देखो 5 है ना, 5 है, बाकी सारे तो 6 6 हैं। सो अपन इसको भी मिला देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 5 हो जाएगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा क्वेश्चन था, राइट। हमने सबसे पहले क्या किया, इसके यहाँ पे लूप को रिमूव किया, फिर पैरेलल एजेस को रिमूव किया, वेट जिसका ज़्यादा था, है ना। फिर हमने क्या किया, सिंपल से इस तरीके से एजेस को लिख लिया, राइट। सो इस तरीके से हमने लिख लिया एक ऑर्डर में, है ना, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको लिख लिया, राइट। अब क्या किया, सिंपल तरीके से एक एक करके मैं जिसका सबसे कम वेट था उसको जोड़ता गया। अब टोटल यहाँ पे टोटल वर्टाइसेस मेरी कितनी, 1 2 3 4 5 6, और बीच में एक 7, राइट। तो टोटल यहाँ पे 7 है। अब मेरी जो एजेस हैं वो कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे 7 - 1, मतलब यहाँ पे 6 आनी चाहिए। सो लेट्स सी क्या मेरी एजेस 6 हैं, ये अपन को चीज़ चेक करनी है, राइट। सो ध्यान से देखो, अपन एजेस काउंट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6। सो परफेक्टली हमारी जो एजेस हैं, नंबर ऑफ एजेस वो यहाँ पे 6 हैं। इसका मतलब परफेक्ट हमारा यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ हो चुका है ना। सो इसका जो टोटल वेट हो रहा है वो 21 हो रहा है। सो इस तरीके से सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, है ना। टोटल वेट 21 है। अब इससे अगर कम आपको कहीं मिले, मतलब वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, फिर ये नहीं है। तो यहाँ पे परफेक्टली 21 हो रहा है, अब इससे ज़्यादा कम यहाँ पे कुछ होगा नहीं। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये अपना परफेक्ट है। अगर आप इस तरीके से स्टार्टिंग में लिख लोगे, सो आपको आराम से पता चल जाएगा कि यहाँ पे इससे छोटा कोई नहीं बन रहा, क्योंकि आपने सबसे शॉर्टेस्ट वालों को ही लिया है, राइट। सो इस तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखते हैं अपन यहाँ पे प्रिम्स। सो बेसिकली अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन देखने वाले हैं प्रिम्स एल्गोरिथम को, किस तरीके से अपन को इसमें शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे फाइंड करना है एंड क्या होता है प्रिम्स एल्गोरिथम। थोड़ा सा चेंजेस है दोनों में, बाकी आपको पता है दोनों क्या है, यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री के ही पार्ट है, राइट। सो सिंपल है। सो देखते हैं, प्रिम्स एल्गोरिथम इज यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री बाय स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वर्टेक्स एंड ग्रोइंग द ट्री बाय एडिंग द मिनिमम वेट एजेस, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको सेम वही काम करना है जो आपने क्रूसकल में किया था, ठीक है। सो आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चलना है, और आपको क्या करना है, जैसे देखो छोटा सा चेंजेस क्या है इसमें, मैं आपको वो बताऊंगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे देखो, स्टार्ट करना है अपन को यहाँ पे किसी एक नोट से, और अपन को क्या करना है, सबसे छोटे यहाँ पे जो चीपेस्ट वेट होगा उसको सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है ना। यहाँ पे देखो, ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने बताए थे आपको। सो सबसे पहली स्टेप क्या है कि आपको यहाँ पे एजेस को हटा देना है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ मतलब लूप्स को हटा देना है, राइट। और यहाँ पे आपको क्या करना है, पैरेलल एजेस को हटा देना है। मतलब पैरेलल अगर है तो एक को रिमूव कर दो, किसको रिमूव करोगे, जिसका वेट ज़्यादा होगा। सिंपल है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे
किसी एक वर्टेक्स को चूज करना है और आगे बढ़ते जाना है, सिंपल है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से अपन को करना है, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन है। अब सिंपल है, पहले क्या करना है, लूप्स को हटा दो। अगर पैरेलल एजेस है तो उनको हटा दो। सो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या दिख रही है, एक लूप दिख रही है। सो इसको अपन रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे अगेन इसको ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। अगेन अपन यहाँ पे बना देते हैं एंड ये यहाँ पे कनेक्टेड करते हैं इसको। सो ए एफ बी एंड डी ई और सी, 6 5 9 2 3 6 4 1 3। सो देखो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे एक न्यू अपने यहाँ पे ग्राफ को बना लिया है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे लूप को यहाँ पे रिमूव कर दिया, सेल्फ लूप जो बनी हुई थी, है ना। अब क्या करना है इसमें, देखो ध्यान से। अपन ने उसमें क्या किया था, डॉट रख लिया था जहाँ जहाँ अपनी वर्टेक्स थी। बट इसमें आपको डॉट वगैरह ऐसा कुछ नहीं रखना है ना। आपको स्टार्ट करना है किसी एक नोड से, ठीक है। सो मैं किसी एक नोड से स्टार्ट करता हूँ। सपोज मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एफ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एफ से स्टार्ट कर सकते हैं अपन, चाहे तो ए से कर सकते हैं, आपकी मर्जी, राइट। सो सपोज मैं एफ से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है इसके पास में वन है, सिंपल सी बात है ना। सो मैंने एफ को लिखा कुछ इस तरीके से, राइट। एफ को मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखूंगा। अब एफ के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे ऑप्शन का काम चलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठ के चले जाओ और फिर यहाँ पे आप किसी को भी सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ रैंडम नहीं बनाना है अपन को। यहाँ पे अगर मैंने ऐप को सिलेक्ट किया तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ऐप से मैं ए पे जा सकता हूँ और यहाँ पे बी पे जा सकता हूँ। सो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे बी पे, वेट क्या है, वन है। सो दैट्स वाई मैं ये ऐप से जाऊँगा यहाँ पे इस तरीके से बी पे, वेट वन, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या क्या है। अब मैं यहाँ पे एफ से यहाँ पे जा सकता हूँ ए पे, है ना। या फिर मैं बी से जा सकता हूँ, राइट। सो बी से जा सकता हूँ मैं कहाँ पे, बी से मैं यहाँ पे डी पे जा सकता हूँ, बी से मैं यहाँ पे सी पे जा सकता हूँ और बी से यहाँ पे ए पे जा सकता हूँ। तो ए पे तो वैसे भी नहीं जाएंगे, है ना। ए पे क्यों जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा वेट है, सो यहाँ पे नहीं जाएंगे अपन, राइट। और यहाँ पे सबसे कम है मतलब टू है, और यहाँ पे थ्री है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टू पे जाएंगे, राइट। जो सबसे कम वेट है वहाँ पे अपन चले जाएंगे। सो यहाँ से अगर मैं सीधा इस तरीके से जाऊँ, सो ये मेरा डी हो जाएगा और यहाँ का वेट क्या है, टू है। सो इसलिए अपन ने इसको सिलेक्ट किया। सो यहाँ पे टू हो जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। अब मैं बी से यहाँ पे जा सकता हूँ, है ना, थ्री में। यहाँ पे ए में भी जा सकता हूँ। और डी से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, डी से मैं यहाँ पे ए में जा सकता हूँ और डी से मैं यहाँ पे ई पे जा सकता हूँ और यहाँ पे सी पे जा सकता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन है। सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, या तो मैं बी से यहाँ पे सी पे चला जाऊँ, या तो डी से यहाँ पे ए में चला जाऊँ, है ना। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डी से मैं ए में चले जाता हूँ पहले, राइट। सो इसको अभी अपन अब यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया ए में, राइट। ये क्या था, थ्री वेट था। सिंपल है, इस तरीके से मेरा हो जाएगा। अभी कोई भी लूप नहीं बन रही है मेरी, है ना। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, देखो। ए से लेके मैं यहाँ तक जाऊँगा तो लूप बन जाएगी, तो यहाँ तो मुझे जाना ही नहीं है ना। और अब उसके बाद मैं बी से जा सकता हूँ, डी से जा सकता हूँ। सो देखो, या तो मैं डी से चले जाऊँ यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, या तो डी से ई पे आऊँ तो फाइव यहाँ पे वेट है और यहाँ पे नाइन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बी से जाऊँगा। कहाँ से जाऊँगा, बी से, बिकॉज यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे वेट क्या है, थ्री है। सो कम वेट है ना। सो सिंपल सी बात है, अपन यहाँ से जाएंगे सी तक। सो यहाँ पे मैं सी तक चला जाऊँगा जिसका वेट यहाँ पे थ्री है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब कौन सी वर्टेक्स हमारी रह गई है, अब हमारी वर्टेक्स रह गई यहाँ पे ई वाली, राइट। ई वाली वर्टेक्स हमारी रह गई है। सो मैं क्या करूँगा, या तो डी से ई पे चला जाऊँ या तो सी से ई पे चला जाऊँ। तो सबसे जो कम वेट है वो क्या है अपना, डी से लेके ई तक, राइट। सो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाऊँगा जो कि मेरा फाइव वेट है। अब देखो यहाँ पे टोटल अपनी वर्टेक्स कितनी है, यहाँ पे थ्री एंड थ्री, यहाँ पे सिक्स, राइट। तो टोटल वर्टेक्स यहाँ पे हमारी सिक्स है और यहाँ पे भी सिक्स वर्टेक्स हमारी कवर हो चुकी हैं। और इसके बाद अगर हम एजेस देखें, सो वन टू थ्री फोर फाइव, पांच एजेस हमारी। इसका मतलब कि ये रूल परफेक्ट है कि जो एजेस है हमारी वो वर्टेक्स से एक कम है जो कि पाँच हैं,
और क्योंकि हमारी वर्टेक्स टोटल 6 थी, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल वेट हो जाएगा अपना 14, राइट। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है अपन को यहाँ पे प्रिम्स एल्गोरिथम की हेल्प से, राइट, प्रिम्स से, ठीक है। सो आई होप आपको कंप्लीट वन शॉट समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे डिस्कस की, सारी चीज़ें कवर की, राइट।